पूरे वर्ल्ड में भाजपा सरकार की थू-थू हो रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इनलीगल तरीके से अरेस्ट किया, ये साफ साफ डर है नरेंद्र मोदी। 52 साल जिस आरएसएस के लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय झंडा ना फहराया हो, उनको आप राष्ट्रभक्त कह कैसे सकते हैं? लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। उससे पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, 6 महीने से जेल में बंद थे। अब जो है उनको जमानत मिली है। इस समय हम जो है मौजूद हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय यानी आईटीओ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो हैं दीपक हिंदुस्तानी जी मौजूद हैं और सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, क्या लगता है भाजपा सरकार डरी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? पूरे वर्ल्ड में भाजपा सरकार की थू-थू हो रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इनलीगल तरीके से अरेस्ट किया, ये साफ साफ डर है नरेंद्र मोदी का। ये नरेंद्र मोदी का डर दिखाता है, साफ साफ डर दिखाता है कि कैसे भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसके पास कोई सबूत नहीं है, वो भी उन 4 लोगों की गवाही पे, 4 बयानों पे, जिससे कि जेब कतरा ना पकड़ा जाए, ऐसे बयानों पे मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया। ये साफ साफ नरेंद्र मोदी का डर है। तो क्या लगता है मोदी जी के बारे में तो खुद कहा जाता है वो एक अकेला शेर सपे भारी है, तो वो कैसे डरेंगे? सेल ठकेला हो चुका है, वो एक शेर अब ठकेला हो चुका है। वो जगह कभी कोई इसी पार्टी को पकड़ के अपने साथ गठबंधन करवाए, किसी को डरा के गठबंधन करवाए, कैसे ईडी को बेच के, कभी खरीद के, कभी डरा के, धमका के। तो अब ये शेर ढकेला हो चुका है और ये डर उसको साफ दिखाता है वो तो अरविंद केजरीवाल से। उसको सिर्फ एक ही डर आकर रात को भी नरेंद्र मोदी सोते होंगे तो उनको सपने में भी अरविंद केजरीवाल दिखाई देते हैं। लेकिन चुनावी बॉन्ड का मामला अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध बताया और कैंसिल रद्द कर दिया गया है उसको फिर। और चुनावी जो है बॉन्ड के माध्यम से कहाँ से चंदा मिले, किसको कितना चंदा मिले, अगर डाटा देने की बात की जा रही थी तो एसबीआई भी डाटा देने में पहले तो 5 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन फिर बाद में जो फटकार लगा सख्त आदेश के बाद फौरन दे देती है। तो क्या लगता है एसबीआई भी बच रही थी डाटा देने से? देखिए ये बहुत बड़ा घोटाले है, बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के कारण हुआ। अगर इसकी जांच सही से हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी जेल के अंदर होंगे। मैं बता रहा हूँ, इसकी जांच अगर ढंग से हो जाए। सबसे बड़ा घोटाला, कैसे लोगों को पहले ईडी भेजी गई, फिर उनसे ब्लैकमेल करके पैसे लिए गए, तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये आप सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि इतना बड़ा घोटाला देश के सामने आया। अगर 24 के बाद जो है इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या लगता है इसकी जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और मैं आपको दावा कहता हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, 400 बोलते हैं, 140 सीटें भी नरेंद्र मोदी की नहीं आने वाली है। 140 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दी है, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए और ये चुनाव के बाद दिखा दीजिएगा। 140 सीटें भी नरेंद्र मोदी की नहीं आ रही है, ये डर है नरेंद्र मोदी का। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं 180, आप 140 बोल रहे हैं। हाँ, 140 से ऊपर नहीं आ रही है, 180 तो उन्होंने बहुत कह दिया। मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन थोड़ा सा बढ़ा के उन्होंने ये कह सकते हो आप, ये कह सकते हो बिल्कुल। ये नरेंद्र मोदी का डर है। 400 भी तो छोड़िए, 140 भी उनकी नहीं आ रही है। लेकिन नारा तो दिया जा रहा है आपकी बार 400 के पार। ये सब होपलेस किया जा रहा है लोगों को। मीडिया ही तरीके से जो बिकी हुई मीडिया है, आपको तो नहीं कहूँगा शाहनवाज भाई, आप तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं। जो बिकी हुई मीडिया है वो इसे एक माहौल बना रही है और बाकी पब्लिक में धराशायी में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो क्या लगता है कि इसी बीच में जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया है खासकर वीवीपैट को लेकर के कि जो जनता का जो विश्वास नहीं है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो क्या लगता है अगर ये हो जाएगा तो ये एक विपक्षी दलों के लिए काफी बड़ी खुशी का दिन है? देखिए, आज इस देश के अंदर सबसे पहली बार लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। जो सरकार तानाशाही चौथी पास राजा जो बैठा हुआ है वो इस देश का संविधान को खत्म करने में लगा हुआ है। पर देश की जनता, इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही है, आंदोलन से निकले हुए सिपाही है, इसको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं कि क्या बोल आप अभी आपने कहा कि तानाशाह चल रहा है, लेकिन ये जो है सरकार अभी केंद्र में सरकार है वो अपने आप को राष्ट्रवाद कहती है, राष्ट्रीय पार्टी कहती है, राष्ट्रहित में काम करती है, कैसे देखते हो? 52 साल जिस आरएसएस के लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय झंडा ना फहराया हो, उनको आप राष्ट्रभक्त कह कैसे सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय तो वो कहते हैं ना, वो जनता के है ना वो पार्टी है। एक आदमी, वन मैन वन नेशन नो इलेक्शन। ये आप देखिए, वो चाहते हैं एक ही आदमी का राज हो। आते ही उन्होंने सबकी फोटो उठाई, हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगाई।
जैसे जब विपक्ष का जो गठबंधन हुआ उसका नाम जो है इंडिया रखा गया, उसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो अलग है, लेकिन इंडिया रखने के बाद जो है बहुत से टीवी में डिबेट होते हैं तो उसमें जो है इंडिया पूरा नहीं लिखा जाता है, इंडी लिखा जाता है। तो क्या लगता है इंडिया नाम से इतना क्या कहाँ दिक्कत है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आप सचिन तेंदुलकर खेल रहा होता था ना, जब वो शो करते थे तो सारे मिलके कहते थे इंडिया इंडिया इंडिया। तो वो इंडिया मोदी जी को नींद नहीं आने दे रहा। लेकिन आप अगर सचिन तेंदुलकर खेलते तो कहा जाता भारत भारत भारत। इंडिया इंडिया इंडिया। सुनो आराम से, तसल्ली से सुनना। मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ, मैंने सारे शो देखे हैं सचिन तेंदुलकर के। जब वर्ल्ड कप जीते थे वो भी देखा था मैंने। तो क्या लगता है 2024 से पहले ही इस तरह की जो कार्रवाई है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? 2012 में एक आंदोलन खड़ा हुआ था, 2024 आ गया। 12 साल बाद तो हर किसी के दिन बदलते हैं। मोदी जी लिख लीजिए, ना कंस का राज रहा ना रावण का रहा। ये मेरे देश में तानाशाह चलते नहीं है ज्यादा लंबे। तो क्या लगता है चुनावी बॉन्ड का मामला अगर देखा जाए तो वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसको लेकर भाजपा बैकफुट पे थी। इसी दौरान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। तो क्या लगता है ये चुनावी जो मामला है उसको दबाने की कोशिश की गई? मेरे देश का दुर्भाग्य है, जो सट्टा खिलाते हैं ना वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड में तथाकथित राष्ट्रभक्तों को फंड देते हैं। 466 करोड़ रुपए का उस एसबीआई में देते हैं जो 50 लाख रुपए के लिए आपसे पैन कार्ड मांगते हैं। और उन्हें यह नहीं पता कि एक सट्टेबाज कंपनी चलाने वाला महादेव ऐप 466 करोड़ जब मोदी जी को देता है तो वो एसबीआई छुपा लेता है। आप किसकी बात करोगे? ड्रग्स गिरती हैं गुजरात में, 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती हैं। आप लोग तो जितनी भी पार्टी है लगातार जो है मोदी जी पे बड़े आरोप लगाते हैं, तो हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, इस तरह का आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी अब जो है दिल्ली के बहुत सारी जगह पे देखेंगे होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें एक मोदी जी के बारे में कहा जाता है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, लेकिन वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, छगन भुजबल को अपने साथ मिलाओ, अजीत पवार को घर से लेके आओ, अजीत पवार को घर से लेके आओ। उसके जितने भी अभी कोयले घोटाले से आई थी ना भाजपा सेंटर में, जिंदल 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 जिसने सुधीर चौधरी जी को भी जेल में बंद करा दिया था जब उसने कोयला घोटाला उठाया था, तो वो आज वही जिंदल भाजपा में करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है अगर मोदी जी अगर केजरीवाल से डरे हुए हैं, अगर केजरीवाल भी अगर उनसे मिल जाते तो आज उन पे कार्रवाई नहीं होती? आप तो वो बात कर रहे हो कि किशन कंस से मिल जाते, आप तो वो बात कर रहे हो भगत सिंह अंग्रेजों के साथ मिल जाते। काय को इतनी बड़ी भूख हड़ताल करनी पड़ी? काय को बर्फ की सिलियों पे लेटना पड़ा? काय को फांसी का फंदा चूमना पड़ा? झुकना ही था तो फिर पहले ही ना झुक जाते। मैं झुक तो जाता लेकिन मेरा किरदार मर जाता। लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में कि जितने विपक्षी दल है उनसे या आम आदमी पार्टी से क्यों डरती है भाजपा सरकार? जितना जितना जमीन पे दबते जाओगे उतना उतना ऊपर आते जाओगे। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। एक गठबंधन इंडिया, आपने देख लिया 31 मार्च क्लोजिंग डे ऑफ बीजेपी। लिख लीजिए, खाता बंद हो जाता ना उस दिन, ईयर क्लोजिंग डे होता है तो ये ईयर क्लोजिंग डे ही तो है। 2000 कैलेंडर ईयर खत्म हो गया भाजपा का। अब 2024 में नया कैलेंडर निकलेगा जिसमें एक ही नारा लिखा होगा, मोदी तेरा एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। तो मोदी नहीं तो कौन 24 में? नहीं तो इंडिया तय करेगा। इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया तय कर रही है, सब कह रहे हैं केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। मोदी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आपसे, किसी को जेल में बंद मत करो। पूरे भारत को 200 यूनिट बिजली फ्री दे देते ना मोदी जी, दुनिया आपको वैसे ही प्रधानमंत्री बना देती। केजरीवाल की तरह आप गुजरात में शिक्षा दे देते तो पूरी दुनिया आपको पूजती। केजरीवाल की तरह दिल्ली की पॉलीक्लिनिक आप पूरे देश को दे देते तो दुनिया आपको पूजती। आप तो सिर्फ हरे को पीले से लड़ाने के लिए आए हो और कुछ नहीं करना आपने, और ना कुछ करने आए हो। तो मोदी जी के नेतृत्व में तो काफी विकास हुआ है। वो कहते हैं पाई से गरीबी की भलाई कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है। 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन। मैं प्रधानमंत्री जी आपको चुनौती देता हूं, जो राशन आप मेरे गरीब भाई बहनों को देते हो 5 किलो, वो आप 1 महीना खा के दिखा दीजिए।
हम आपको सलाम करेंगे। तो क्या लगता है बदलाव पक्का है? निश्चित है। 200 साल मुगल रहे, 200 साल अंग्रेज रहे, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कोई वैकेंसी नहीं है 2047 तक। वैकेंसी नहीं है। वो खुद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हुए हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, खेल बेच दो। अरे निजाम, ये तेरा खेल निपटाने पे आ गई है जनता, बहुत जल्दी निपटा दिया जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे जो है लगातार जो है कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। खासकर जो है संजय सिंह की को जमानत मिलने के बाद जो है कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि कहा जा रहा है कि जो 31 मार्च को जो इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली हुआ है, ये एक काफ़ी सफल रहा है। और ये वो एक फिनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे नहीं था, बल्कि जो है भाजपा सरकार का क्लोजिंग डे था। तो इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।